हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से इमाइल दुर्खिम का जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्रीय सिद्धांत को, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हम दुर्खिम का जो सुसाइड संबंधी सिद्धांत है उसकी विवेचना कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईगोइस्टिक सुसाइड या अहमवादी आत्महत्या किसे कहते हैं। आज हम उसी विवेचना को जारी रखते हुए आत्महत्या के अन्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। सुसाइड संबंधी हमारी विवेचना का ये चतुर्थ भाग होगा। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड अर्थात परार्थवादी आत्महत्या। परार्थ यानी दूसरों के लिए की जाने वाली आत्महत्या। This type of suicide is a consequence of too much integration and dedication towards group values. तो हमने देखा कि अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत दुर्खिम ने उन सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र किया है जिसमें व्यक्ति किसी समूह के साथ जुड़ाव अनुभव नहीं करता है और अधिक से अधिक अपने आप को अकेला पाता है, एकाकी पाता है। इसके ठीक विपरीत अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या उन सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है जिसमें व्यक्ति किसी समूह के साथ अत्यधिक घनिष्ठता का अनुभव करता है, अत्यधिक जुड़ाव का अनुभव करता है और समूह के जो मूल्य हैं, समूह के जो आदर्श हैं, समूह के जो कॉज हैं, समूह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके प्रति गहरी निष्ठा रखता है। एक बहुत शक्तिशाली कमिटमेंट उसका जो होता है ग्रुप वैल्यूज़ के साथ होता है। और इसलिए दुर्खिम इसे परार्थवादी या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं। Elaborating on this type of suicide, Durkheim writes that this kind of suicide happens when an individual feels deeply committed to the values and principles of the group. तो परार्थवादी आत्महत्या को विस्तार से समझाते हुए दुर्खिम ये कहते हैं कि इस तरह की आत्महत्या उन सामाजिक परिस्थितियों में होती है जब कोई व्यक्ति किसी समूह की जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके प्रति गहरा एक निष्ठा अनुभव करता है, एक गहरा कमिटमेंट अनुभव करता है, एक गहरा लगाव अनुभव करता है। और ऐसा करते हुए वह आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है। The commitment to group values is so strong that the individual is willing to go to any extent to live up to the ideals and principles of the group. तो जो लगाव है, जो घनिष्ठता है समूह के साथ, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है उन मूल्यों की, उन सिद्धांतों की, उन प्रिंसिपल्स की रक्षा करने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकता है, अर्थात वो अपनी जान भी दे सकता है। Durkheim explains that the individual is so deeply attached to the group and its ideals that his own life sometimes becomes an obstacle in the way of living up to those ideals. तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर दुर्खिम कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है ग्रुप की वैल्यूज़ के प्रति, ग्रुप के आइडियल्स के प्रति, आदर्शों के प्रति, कि व्यक्ति को स्वयं अपना जीवन ही कई बार उन आइडियल्स की राह में बाधा नज़र आने लगता है। उसे लगता है कि उसका जीवन ही उसके आइडियल्स को हासिल करने में या उन आइडियल्स को प्राप्त करने की दिशा में उसका जीवन ही बाधा है, और इसलिए वो उस जीवन को त्याग करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। The individual therefore does not hesitate to give away his life. तो वो उन आइडियल्स के लिए, उन प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए, उन प्रिंसिपल्स की रक्षा करने के लिए, उन सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए वो अपना जीवन भी त्याग देते हैं। वो आगे बढ़ कर के अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। Since the individual gives away his life to protect group values and ideals, Durkheim calls this kind of suicide altruistic suicide. तो चूँकि यह जो आत्महत्या होती है, यह जो स्वयं का बलिदान होता है,
यह समूह के लिए किया जाता है, समूह के आदर्शों के लिए किया जाता है, समूह के सिद्धांतों के लिए किया जाता है। इसलिए ये दूसरों के लिए, ये अन्य के लिए की जाने वाली आत्महत्या है और इसीलिए दुर्खिम इसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। Altruistic suicide reflects excessive integration with the group and excessive commitment to group's values and principles. तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें इंटीग्रेशन बहुत अधिक होता है, अर्थात समूह के साथ जुड़ाव, एकीकरण बहुत अधिक होता है और समूह के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका कंट्रोल बहुत होता है व्यक्ति पर। व्यक्ति उन प्रिंसिपल से नियंत्रित होता है। तो एक तरह से जहाँ अहमवादी आत्महत्या में हमने देखा कि एक तो जुड़ाव नहीं है, दूसरा ग्रुप का कोई कंट्रोल नहीं होता व्यक्ति पर, यहाँ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में, परार्थवादी आत्महत्या में जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा होता है और समूह का नियंत्रण भी बहुत अधिक होता है व्यक्ति के ऊपर। समूह का प्रभाव बहुत अधिक होता है, समूह के प्रिंसिपल्स का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो ये दोनों विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियाँ व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती हैं। Citing examples from various primitive and modern societies across the world, Durkheim explained how suicide is a means to show one's commitment to group ideals. तो उन्होंने अलग अलग सोसाइटीज़, कई आदिम समाजों का भी उन्होंने अध्ययन किया दुर्खिम ने, कई ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया, कई आधुनिक नगरीय समाजों के संदर्भ में भी डेटा इकट्ठा किया और उन्होंने ये बताया कि इस तरह के आत्महत्या के अंदर समूह के जो आदर्श हैं उनके प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है। He cited the example of a village in Denmark where dependence on other people was considered to be very undesirable and almost a taboo. तो उन्होंने डेनमार्क में देखा कि एक गांव था, वहाँ पर ये माना जाता था कि अन्य व्यक्ति पर किसी प्रकार की निर्भरता, अपनी आवश्यकताओं के लिए, शारीरिक, आर्थिक या अन्य आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर करना बहुत ही अवांछनीय माना जाता था और ऑलमोस्ट मतलब निषिद्ध माना जाता था। तो एज अ रिजल्ट ओल्ड पीपल हु यूज्ड टू बिकम वीक एंड इनकेपेबल वुड जंप फ्रॉम अ हिल एंड कमिट सुसाइड। तो ऐसी स्थिति में उस गांव में जो भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था, अशक्त हो जाता था और जब उसे लगने लगता था कि अब वो अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होने वाला है, तो वह क्या करता था कि वह किसी ऊंची चट्टान पे जाके, किसी ऊंची पहाड़ी पे जाकर वहाँ से कूदकर जान दे देता था। मतलब उसके लिए ये जो ग्रुप आइडियल है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, व्यक्ति को किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप का आइडियल था और उस आइडियल की रक्षा करने के लिए वो बूढ़ा होने से पहले, अशक्त होने से पहले जा कर के आत्महत्या कर लेता है। तो ग्रुप के आइडियल्स इतने स्ट्रांग हैं, उस व्यक्ति पर इतने बाइंडिंग है, उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर इतना है कि वह उनकी रक्षा करने के लिए आत्महत्या कर लेता है। Similarly, suicide bombers belonging to various political or religious or ethnic groups who lay down their lives for a cause that they consider important also commit altruistic suicide. तो आप सभी जानते हैं कि कितने आजकल के समय में आतंकवादियों के अंदर आत्मघाती दस्ते होते हैं जो अपने शरीर पर बम लगा करके आते हैं और स्वयं को, अन्य लोगों के साथ स्वयं को भी उड़ा देते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी मृत्यु तय है, लेकिन चूंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका संगठन जो भी है, चाहे वो कोई राजनीतिक संगठन है या धार्मिक संगठन है या कोई एथनिक ग्रुप है, उसके जो आइडियल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए वे उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरह का जब जुड़ाव आपका किसी समूह के साथ होता है तो भी आप उस समूह के हित के लिए, उस समूह के आदर्शों के हित के लिए अपनी जान दे देते हैं और उसे ही दुर्खिम एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सती प्रथा, wherein a woman would burn herself alive on the funeral pyre of her husband, is also altruistic suicide. तो परंपरागत भारतीय समाज में सती प्रथा का नियम था, सती प्रथा की परंपरा थी, जिसमें जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वह
अपने पति की चिता की आग में स्वयं को भी भस्म कर देती थी। तो यह जो आइडियल है सती का, ये जो एक आदर्श है सती का, वह भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का उदाहरण है, परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। These and many other such examples found all over the world are a consequence of those social conditions in which the individual is strongly integrated with the group and the commitment towards the group principles and ideals is absolute. तो ये जो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस तरह के और बहुत से एग्ज़ाम्पल्स आपको दुनिया के अलग अलग समाजों में देखने को मिलेंगे, जहाँ लोग अपने ग्रुप के आइडियल के लिए, अपने ग्रुप के प्रिंसिपल्स के लिए, अपने ग्रुप के वैल्यूज़ के लिए हर त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, और जो सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा त्याग है अपनी जान दे देने का, वह करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि समूह के साथ कितना घनिष्ठता व्यक्ति की होती है, कितना कमिटमेंट व्यक्ति का होता है, और उस घनिष्ठता को प्रकट करने के लिए, उस कमिटमेंट को प्रकट करने के लिए व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसी आत्महत्या को दुखी परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, जो उन सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है जिसमें व्यक्ति किसी समूह के साथ अत्यधिक घनिष्ठता का, अत्यधिक एकीकरण का, अत्यधिक लगाव का, अत्यधिक कमिटमेंट का अनुभव करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आत्महत्या के दो प्रकार पढ़ लिए हैं, पहला अहमवादी आत्महत्या और दूसरी परार्थवादी आत्महत्या। आत्महत्या का जो तीसरा प्रकार है, प्रतिमानहीनता जनित आत्महत्या, उसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।